हाँ, तो दोस्तों फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, उस समय आज आ गया है। और बिहार एसएससी ने जो है सचिवालय सहायक की जो है बड़े पैमाने पर जो है वैकेंसी का विज्ञापन जो है आज रिलीज कर दिया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार एसएससी ने स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए जो तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकाला है, उसमें से कौन कौन पोस्ट पर कितने सीटों की संख्या है, और उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कब होगा, सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, और यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो है डेली फ्री क्यूज कराया जाता है, और उसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी ने स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो है विज्ञापन रिलीज कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन जो है आपका स्टार्ट होगा 14 अप्रैल से। तो इस तिथि को आपको नोट कर लेना है, 14 अप्रैल से जो है आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 17 मई है, यानी कहा जाए तो लगभग 1 महीना से ज़्यादा जो है आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करने का जो है समय बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी द्वारा दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें किस सीट पर कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो पोस्ट है सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक का हम लोग देखते हैं, तो सचिवालय सहायक जो है आपका लेवल 7 का पोस्ट आता है। ये जो है 4600 ग्रेड पे का जो है आपकी नियुक्ति जो होगी 4600 ग्रेड पे में होगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी विषय में, किसी भी संकाय में यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप जो है सचिवालय सहायक के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पोस्टों की संख्या कितनी है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है आपको मेल के लिए जो है 1360, यानी जो है नॉर्मल सीट जो है 1360 है। और उसके अलावा 460 पोस्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे बिहार में जो है 35% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो 460 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो टोटल जो सीटों की जो संख्या है बड़े पैमाने पर है। आप देख सकते हैं आपका लगभग जो है 1820 पोस्ट जो है आपका टोटल कुल मिला दिया जाए तो 1820 पोस्टों पर जो है सचिवालय सहायक में जो है नियुक्ति होगी। जिसमें आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 558 सीट है। उसके अलावा महिलाओं के लिए 191 है जनरल कैटेगरी में। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 136 और महिलाओं के लिए 37। पिछड़ा वर्ग से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 154 सीट है और महिलाओं के लिए 55 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बिहार में जो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो सीटों की संख्या है 154 और महिलाओं के लिए जो है स्पेशल 95 है। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 201 है और महिलाओं में 82 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो पोस्टों की संख्या है वो नील है। और उसके अलावा जो है पिछड़े वर्ग के जो महिला है उनके लिए भी जो है पोस्ट की संख्या जो है 47 उसके अलावा है। और टोटल यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनके लिए 27 पोस्ट है। उसके अलावा यदि आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। विजुअल के लिए यानी आप दृष्टि बाधित हैं या किस तरह के बाधित है आप यहाँ उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सचिवालय सहायक में जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। और ये पहला अवसर होगा जिसमें आपको इतने बड़े पैमाने पर जो है नियुक्ति की जाएगी। तो यह आपके लिए जो है काफ़ी सुनहला अवसर है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर कर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। बहुत अच्छी पोस्ट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की ओर देखते हैं। दूसरा जो पोस्ट है आपका योजना सहायक। योजना सहायक जो है ये योजना और विकास विभाग का है और ये भी लेवल 7 का पोस्ट है। ये भी आपका 4600 ग्रेड पे का है। और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या आप देख सकते हैं 125 और प्लस 40 पोस्ट है। इसमें आपका जनरल कहा जाए तो जनरल के लिए 49 सीट है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 11 है। पिछड़े वर्ग के लिए 16 है। उसके बाद ईबीसी के लिए 25 है। एससी के लिए 22 है। और यहाँ जो है एसटी के लिए नील है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो 35% जो है आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है वो 16, 4, 5, 9, 6, 0, 0
इस विज्ञापन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो 2 पोस्ट है, ये नॉर्मल जो है आपका सचिवालय सहायक और योजना सहायक, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी है और इसमें सीटों की संख्या भी जो है सबसे अधिक है। यदि आप किसी भी विषय से किसी भी संकाय में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पोस्ट जो है आपका, ये जो है मलेरिया निरीक्षक। ये जो है मलेरिया, ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है विभाग में आपकी नियुक्ति की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग में। ये भी लेवल 7 का पोस्ट है। जो इसमें साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या साइंस में किसी भी आप विषय से ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या देख सकते हैं 74 और 29। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ये जो है आपका वित्त विभाग का पोस्ट है। ये जो है आपका लेवल 6 का पोस्ट है, यानी कहा जाए तो 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है और इसके लिए आपको स्नातक के साथ साथ जो है आपको PGDCA या आप BCA किए हुए हैं या IT किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। इसमें पोस्टों की संख्या जो है कम है, मात्र 3 पोस्ट है। इसके बाद जो है अंकेक्षक, अंक देख सकते हैं, ये जो है आपका लेवल 5 का पोस्ट है, ग्रेड पे 2800 है। इसमें पोस्टों की संख्या भी अच्छी है, 256 और प्लस 34 है। इसके अलावा फिर जो है आप देखते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है, ये भी आपका अंकेक्षक का है। ये भी जो है आपका, इसमें भी लेवल पे जो है आपका लेवल 5 है, यानी 2800 ग्रेड पे का है और इसमें भी अच्छी वैकेंसी है, 370 और 117। लेकिन ये जो अंकेक्षक का पोस्ट है, यदि आप ग्रेजुएशन जो है यदि आप मैथ से किए हुए हैं या आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, अन्यथा आप फॉर्म इसमें नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए, इस पोस्ट के लिए आप योग्य नहीं है। यदि आप मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं या आपकी कॉमर्स है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पोस्टों की संख्या जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट है और जितने भी पोस्ट हैं काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। तो यह जो है प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है। इस पोस्ट का जो है काफ़ी लंबे समय से जो था इंतजार किया जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं इसमें न्यूनतम जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है हम लोग पोस्ट वाइज देख लिए। और एक बार जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होगी, या SC का सर्टिफिकेट, ST का या पिछड़ा वर्ग का या EBC का, तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले का होना चाहिए। तो आप लोग से आग्रह करूंगा, जब भी आपके पास अभी तक जो है आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले आप सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसमें जो है बिहार के जो व्यक्ति हैं, जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट बनवा लेना पड़ेगा, अन्यथा उनको जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए जो दिया हुआ है आपको क्रीमी लेयर जो भी है, आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसको PDF को जो है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है सेंड कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको परीक्षा का फ़ी कितना लगेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसलिए आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे तभी आपको एक एक पॉइंट जो है आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले एज को हम लोग देखते हैं कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए आपकी। तो इसमें देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को उम्र सीमा की जो गणना है 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, उक्त तिथि शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र के आधार पर समान प्रशासन विभाग के जो एक लेटर है उसके अलावा पात्र होंगे। यानी कहा जाए तो न्यूनतम जो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज कितना होनी चाहिए? 21। नॉर्मल 18 वर्ष होता है, लेकिन सचिवालय सहायक की जो भी पोस्ट आते हैं ग्रेजुएशन लेवल का, इसमें जो आपका मिनिमम एज रखा गया है 21। यानी कहा जाए तो आपको 1 अगस्त 2000 आपका जो है 21 तक 21 वर्ष यदि आपका एज पूरा गया है तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं तो जो भी जनरल कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष तक जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अनारक्षित वर्ग की महिला जो है 40 वर्ष तक फॉर्म को फिलअप कर सकती है। यदि आप पिछड़ा वर्ग BC या EBC के अंतर्गत आते हैं तो 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि SC या ST के अंतर्गत कोई आता है तो उनकी जो है 42 वर्ष तक जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि मिनिमम एज जो है आपका 21 है और अधिकतम जो है जनरल के लिए 37 ईयर्स जो है और जनरल वर्ग की जो महिला है उनके लिए 40 वर्ष है। BC EBC के मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष कर दिया गया है और SC ST के लिए मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये आपका रहा एज। यदि आप इसको फिल करते हैं तो अभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परीक्षा फॉर्म फिलअप करते समय आपको शुल्क के रूप में कितना पे करना पड़ेगा।
तो जो भी सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जितने भी पुरुष हैं उनको 540 रुपया जो है फ़ी देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते समय। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको 135 रुपया ही पे करना पड़ेगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 135 रुपया फ़ी रखा गया है। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। बिहार की कोई भी महिलाएं हैं यदि वो फॉर्म फिलअप करना चाहती है, वो किसी भी मतलब श्रेणी के अंतर्गत आती हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आती हो, तो उनको मात्र 135 रुपया ही देना पड़ेगा। और बिहार राज्य के जो बाहर के सभी श्रेणी के जितने भी उम्मीदवार होंगे, मेल और फीमेल, उनको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो है आपको जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो जो सर्विस टैक्स कटता है, यदि आप एटीएम से ऑनलाइन फ़ी करते हैं तो आपका 5-10 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो देना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा जो है परीक्षा की जो प्रकृति होगी, परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो जो परीक्षा की प्रकृति होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि आवेदन पत्र 40,000 से अधिक जाते हैं तो आयोग एक पीटी परीक्षा का आयोजन करेगा, उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। और पीटी परीक्षा जो होगा आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और पीटी में जितने भी उम्मीदवार बैठेंगे उनके कुल रिक्तियों के 5 गुना के बराबर जो है अभ्यर्थियों का चयन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जितने भी पोस्ट हैं, आपके मान चलिए कि 2000 पोस्ट हैं तो 10,000 अभ्यर्थियों को जो है सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है एक मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा जो होगा, ये प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र समान ज्ञान का होगा, जिसमें जो है आपका समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान होगा और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग होगा। यानी इसके बाद जो है आपका एक मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। और फिर मुख्य परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद जो पैनल बनेगी, मेरिट बनेगी, उसके अनुसार जो है आपकी पोस्टिंग की जाएगी। और जो जितने भी परीक्षा होंगे, पीटी और मेंस दोनों परीक्षा जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और यदि आप उन्हें गलत करते हैं तो उनके लिए आपको 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। और परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटा 15 मिनट की होगी, 2 घंटा 15 मिनट होगी। और प्रारंभिक परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी, यानी जो प्रश्न पत्र रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है कुछ सिलेबस भी दिया गया है। आप सिलेबस के अनुसार समान अध्ययन, समसामयिक विषय, फिर आपका समान साइंस में कौन कौन चैप्टर जो है आपको पढ़ना है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे कि कैसा जो है पीटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आयोग ने कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32 और दिव्यांग सभी के लिए 32। यानी ये जो है मिनिमम एक जो है परसेंटेज दे दिया गया है कि इतना से यदि आप कम लाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप जो है क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो डेट है ये आपका 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 17 मई तक जो है आपका लास्ट रहेगा। और यदि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फिलअप अपने मोबाइल से भी करेंगे, इस बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर जो है स्पेशल दे दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो